नमस्कार। एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट का अगला टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार, बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आप सभी जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में विभिन्न देश एक दूसरे से अत्यंत निकट आ चुके हैं। विश्व के देशों के बीच जो दूरियां हैं वो घट चुकी हैं। सभी देश राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक, तकनीकी विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे पर निर्भर हैं। आपसी आदान प्रदान में वृद्धि हुई है और जितनी अधिक वृद्धि हो रही है, ये देश ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ना कोई कानून होने ही चाहिए और सभी देशों के द्वारा उन कानूनों का पालन भी करना आवश्यक है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की आवश्यकता अत्यधिक होने लगी और इस संबंध में कुछ प्रमुख आधार आज हम पढ़ेंगे कि किन आधारों पर इन कानूनों का निर्माण भी हुआ और इन कानूनों का विकास भी हुआ और अभी भी निरंतर हो रहा है। प्रमुख रूप से दो सिद्धांत प्रचलित हैं, एक तो मूल अधिकारों का सिद्धांत और दूसरा सहमति सिद्धांत। लेकिन इसके अतिरिक्त भी अन्य कई प्रमुख सिद्धांत भी इससे संबंधित देखे जा सकते हैं, जैसे आत्मनियमन का सिद्धांत, पैक्टा sunt servanda, नैतिकता विधि का सिद्धांत, सामाजिक आधार और एक जो अंतिम हम देखेंगे वो सही आधार, ट्रू बेसिस। तो ये विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत हैं वो इसके आधार कहे जा सकते हैं, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून आधारित है, निर्भर है। यदि हम एक एक करके इनको विवेचना करें, स्पष्ट करें, तो पहला हम देखेंगे मूल अधिकारों का सिद्धांत। इसके अंतर्गत ये माना जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे जो भी आधार हैं उनमें पहला ये सिद्धांत ये बताता है कि विश्व के प्रत्येक देश के अपने मौलिक अधिकार होते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, सम्मान, सुरक्षा। ये सारे जो एक देश से संबंधित अधिकार हैं वो सुरक्षित होने चाहिए। हर देश अपने आप को विश्व पटल पे सुरक्षित महसूस करे। हर देश के अधिकार हैं, लेकिन साथ साथ उसके कुछ कर्तव्य भी हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों और कर्तव्यों का दूसरा नाम ही ये सिद्धांत ये मानता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानून है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है सहमति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक विचारक ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो प्रमुख आधार है वो विश्व के विभिन्न देशों की सहमति माना जा सकता है। विश्व के सभी देश आपसी सहमति और स्वीकृति से जिन कानूनों को मान्यता देते हैं और कानूनों का जन्म होता है और उन्हीं के आधार पर उन कानूनों का विकास होता है, उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार मान सकते हैं। अस्तित्ववादी विचारकों ने इस सिद्धांत को माना है और इस पर सभी देश मिलकर जब बाध्यकारी रूप से इनके पालन की स्वीकृति देते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून बन जाते हैं। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है विश्व के जो विभिन्न देश हैं उनके द्वारा स्वेच्छा से जब अपने ऊपर कुछ प्रतिबंध स्वीकार कर लिए जाते हैं तो उन्हें हम उस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में मान्यता दे देते हैं। यह सिद्धांत आत्मनियमन का सिद्धांत कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों, कर्तव्यों और कानूनों की पालना
की भावना विश्व के हर देश में होनी चाहिए, तभी वो कानून पालना योग्य हो सकते हैं और व्यवहारिक रूप से सफल हो सकते हैं। तो आत्मनियमन के सिद्धांत के जो भी प्रतिपादक हैं वो ये मानते हैं कि सभी विश्व के देश चूँकि संप्रभु हैं और स्वतंत्र हैं, इसलिए वो अपने ऊपर स्वेच्छा से कुछ प्रतिबंध स्वीकार करते हैं और अपने आप को कुछ सीमाओं में बांधते हैं और ये मानते हैं कि कुछ जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नियम होंगे, कर्तव्य होंगे, कानून होंगे, उनको उनकी पालना अवश्य करेंगे। इसी तरह से एक और जो सिद्धांत प्रचलित है इस संदर्भ में वो पैक्टा sunt servanda सिद्धांत है। इससे अभिप्राय है कि सभी विश्व के राज्य परस्पर की गई संधियों का पालन सद्भाव के आधार पर करेंगे। समय समय पर अगर हम देखें विश्व इतिहास और विभिन्न राजनीतिक घटनाओं को, विश्व के विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, तो विभिन्न संधियां और समझौते विभिन्न देशों के मध्य होते रहे हैं और हो भी रहे हैं। और इन संधियों का अगर सभी देश ईमानदारी से पालन करते हैं, उसको विधिवत रूप से स्वीकार करते हैं, तो विश्व में सद्भाव बना रहेगा। स्वयं अगर इन संधियों से बाध्य होकर व्यवहार करेंगे, विभिन्न देश और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को अगर वो स्वीकार करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय कानून को सफल बनाने के लिए कार्य करेंगे, तो इनका पालन स्वतः ही हो जाता है। इस सिद्धांत के जो प्रमुख प्रतिपादक रहे वो इटली के कानूनवेत्ता थे फ्रेंचिलाटी, जिन्होंने इसको प्रतिपादित किया और इसका नाम पैक्टा sunt servanda रखा। तो इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत संधि और समझौतों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसमें जो भी शर्तें हैं, जो भी प्रावधान हैं, उनका विश्व के सभी सदस्य देशों के द्वारा पालना की जानी चाहिए और उसको सफल बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। नेक्स्ट हम जो सिद्धांत देखेंगे वो बियरली नामक विचारक ने दिया और उनका ये मानना था कि जो प्रमुख आधार है कानून का, अंतर्राष्ट्रीय कानून का, वो है नैतिकता। नैतिकता वह तत्व है जिसके ऊपर सभी कानून आधारित होते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के कानून हो और चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। इसलिए बियरली का ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन विश्व के देश बाध्यता से नहीं करते, वरन नैतिकता के आधार पर करते हैं और ये एक नैतिक कर्तव्य है कि विश्व के सभी देश इनको माने, स्वीकार करें और इस पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार करें। इनका यही मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्योंकि सभी देश स्वतंत्र हैं, संप्रभु हैं, तो उनको बाध्यता के आधार पर कानून पालना के लिए कोई शक्ति या बाध्यकारिता को यूज़ नहीं किया जा सकता। जो भी देश हैं वो स्वतः ही अपने नैतिक आधार को मानते हुए, ताकि विश्व में शांति रहे, सुरक्षित रहे, विश्व एक सुव्यवस्था विश्व में कायम रहे, एक हर देश सभ्य राष्ट्र की तरह व्यवहार करें। अगर इस तरह की नैतिकता, मानवता, विश्व शांति को हर देश स्वीकार करता है, मानता है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन बिना बाध्यता के भी संभव है। तो नैतिकता एक प्रमुख कर्तव्य है, एक प्रमुख तत्व है जिस पर भी अंतर्राष्ट्रीय कानून आधारित है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक और प्रमुख आधार अंतर्राष्ट्रीय कानून का वो है जो कि कुछ सामाजिक आधार पर माना जा सकता है और इसके प्रमुख विचारक हैं जैसे ड्यूविच।
और इनका ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो सबसे प्रमुख आधार है वो सामाजिक है, क्योंकि जैसे एक देश में नागरिक होते हैं, समाज है, और समाज के अपने कुछ सामाजिक नियम हैं, समाज के अपने कुछ कानून हैं, और उससे अगर हम समाज में देखें तो रीति रिवाज परंपराएं भी रही हैं, जिसके आधार पर व्यक्ति समाज में रहता है, स्वतः ही उन प्रथाओं का, परंपराओं का पालन करता है, नियमों के अनुसार व्यवहार करता है। तो जब ये एक राष्ट्र के नियम और कानून विकसित होते जाते हैं, इनमें अभिवृद्धि होती है, तो ये बढ़ते बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कानून या नियमों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने, ड्यूगिट ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रमुख आधार ये माना है कि एक देश के जो सामाजिक नियम और कानून हैं, जिनका नागरिक पालन कर रहे हैं, उसी तरह विश्व के नागरिक, विश्व के देश भी उनका विकसित रूप में पालन करेंगे, ऐसा उनका मानना है। और इसीलिए उन्होंने इसका प्रमुख आधार सामाजिक नियम और कानूनों को माना है। एक और जो प्रमुख सिद्धांत है वो ये है कि जो सबसे अधिक मान्य और सर्वोच्च आधार कहा जा सकता है, और वो ये है कि विश्व के सभी देश स्वतः सच्ची और शुद्ध भावना से कानून का पालन करें, और सबसे अधिक आवश्यकता भी इसी चीज़ की है। इन कानूनों की आवश्यकता और महत्व को समझें। यदि सभी देशों में ये ईमानदारी आ जाती है, ये सोच और समझ आ जाती है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होता है तो उससे सभी विश्व के देशों का भला है, क्योंकि यदि एक देश इसका पालन करता है और दूसरा देश नहीं करता तो उससे विश्व के सभी देश प्रभावित हो सकते हैं और विश्व में शांति या व्यवस्था पैदा हो सकती है। तो क्योंकि हमने शुरू में ये शुरू किया था कि, और स्पष्ट किया था कि विश्व के सभी देश आज एक दूसरे पर निर्भर हैं, और एक देश के बिना दूसरे देश का कार्य संभव ही नहीं है, न सफलता न विकास संभव है। तब जब इतनी अधिक निर्भरता बढ़ चुकी है विश्व स्तर पर, तो ये बहुत आवश्यक है कि हर देश सच्ची भावना से, ईमानदारी से इन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करे, और जितना अधिक सभी देश मिलकर इनका पालन करते हैं उतना ही विश्व में शांति और सुरक्षा बनी रह सकती है। तो इन कानूनों की आवश्यकता और महत्व को सभी देशों के द्वारा समझना अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन भी सभी देशों के लिए आवश्यक है, और यही सबसे अधिक इसका मुख्य आधार भी है।